महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग एवं आगरा कॉलेज आगरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली विशेष गीता संगोष्ठी गीता के आलोक में महामना का जीवन और प्रेरणा के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन शुक्रवार को केंद्रीय हिंदी संस्थान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संगोष्ठी के अध्यक्ष एवं महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमापति दीक्षित ने पोस्टर का अनावरण करते हुए कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का जीवन गीता के आदर्शों का मूर्त रूप है। ये संगोष्ठी युवाओं को उनके विचारों से जोड़ने का माध्यम बनेगी। विमोचन कार्यक्रम में संगोष्ठी के संयोजक राकेश चंद्र शुक्ला, महासचिव महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की और बताया कि ये संगोष्ठी 15 जून 2025 रविवार को सायं 5 बजे से 8 बजे तक आगरा कॉलेज के सेमिनार कक्ष में आयोजित की जाएगी। मालवीय मिशन संभाग आगरा का अध्यक्ष प्रोफेसर उमापति दीक्षित और अध्यक्ष के रूप में ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें ये पहला कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जो गीता संगोष्ठी। और गीता संगोष्ठी इसलिए कि उस पर हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा और विद्यार्थियों के लिए जो लाभकारी हो और आने वाले कल में विद्यार्थी उससे कुछ सीख सकें, क्योंकि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जो गीता का 15वां अध्याय था उसके प्रति बहुत रागात्मक लगाव और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जयंती के रूप में जो बहुत बड़ा विस्तार से वहाँ पर जो एक भवन बना हुआ है उस भवन में गीता का पाठ होता है और उनके स्मारक के रूप में जो चीजें हैं वो भी विद्यार्थियों के हित के लिए उनके जितने वचन है 150-200 वचनों का संग्रह है। हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो विद्यार्थी हमारे हैं, शोधार्थी हैं और विद्यार्थी के अलावा जो दैनंदिन जीवन में उपयोगी जितनी चीजें हैं वो सभी के लिए भी, हम जितने भी लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं सबके लिए लाभकारी। गीता का जो कर्मयोग है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो गीता के सूत्र वाक्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा पर चर्चा दिनांक 15 जून को आगरा कॉलेज के तत्वाधान में कर रहे हैं। और वहां पर जो सेमिनार हॉल है वहां पर हमारे 2 आचार्य ऐसे हैं जो एक अधिकार रखते हैं गीता के प्रवचन के लिए, गीता का जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे प्रोफेसर हरिवंश पांडे जी और प्रोफेसर आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, इन दोनों के वक्तव्य होंगे। आप सभी लोग उसको सुनेंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई विद्वानों ने जो इतने 40 साल का जो अनुभव हमारे लिए समेट करके आज समाज को दे रहे हैं, तो विद्यार्थी को भी लाभ हो, शोधार्थी को भी हो, जो समाज के लोग हैं, समाज सेवी हैं। हमारे कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय पूरण डाबर जी हैं जो पूरे मनोयोग से इस संस्था को उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। आप लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है उसमें। सर कहाँ से आ रहे हैं कार्यक्रम में? हमारे दिल्ली केंद्र से लोग आ रहे हैं। मुख्य अतिथि तो हमारे डाबर साहब भी, हमने उनको रखा है यहाँ पे क्योंकि अभी भारत सरकार की तरफ से उनको एक बहुत बड़ा पद मिला है, तो उसमें हम उनका अभिनंदन भी करेंगे। आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर सीके जो अभी गौतम जी चार्ज लिए हैं वो भी रहेंगे। बहुत खुश थे, हम लोगों ने उनको बुलाया। तो अभी चूंकि हम इसके विस्तार को हम यहाँ आगरा के परिप्रेक्ष्य में या आसपास के लोगों के साथ ही देखते हैं कि हम अपना घर इतना सुदृढ़ करें कि इसकी अनुगूंज बाहर जाए और तब लोगों को लगे कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है। और 2013 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1978 में नई दिल्ली में बावन तिरपन दीनदयाल उपाध्याय द्वारा में इसकी शुरुआत की गई थी। वहाँ से तभी हमारा संभाग बना। पिछली साल 9 अप्रैल को ये जो है गीता संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस साल जो है थोड़ा विलम्ब हुआ और आगरा कॉलेज के जो प्रेक्षागृह उसमें किया जा रहा है। आदरणीय पूरण डावर साहब इसके जो है मुख्य अतिथि रहेंगे और हमारे प्रोफेसर हरिवंश पांडे जी जो गीता प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं महामना के, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग आएँ, क्योंकि हर जगह आप विदेशों में देखिए, हर जगह आक्रांता देखिए, गीता के बिना ही सब सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। गीता का उपदेश जन जन तक पहुँचे, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। हम सबसे निवेदन करते हैं। ठीक है। अब हमने इस गीता को क्यों अपनाया? इसके पीछे रहस्य ये है कि हमारे समाज में जो संकट है, अपराध का संकट है, मेरा मानना है और आप सभी का मानना होगा कि वो पुलिस से खत्म नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर की सोच नहीं शुद्ध होगी तब तक ये अपराध पर अंकुश नहीं पाया जा सकता। और कैसे हो
इसके लिए हमें अपने सोच को, समझ को, अपने विवेक को जगाना पड़ेगा। गोसाई जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। तो बिना राम की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग भी मिल जाए तभी जाके विवेक होगा, और जब विवेक होगा तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले इतनी पुलिस नहीं हुआ करती थी, अब कलिकाल का प्रचंड प्रकोप है, हर शरीर में कलिकाल है। सोचने की विधा ही बदल गई है, हर व्यक्ति धन के बारे में सोचता है, धन कैसे प्राप्त हो, डिजायर्स। तो भगवान ने कहा, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशा। जो दुराशा धर्ष शत्रु है वो तुम्हारा कामना है। कामना पूरी हो गई तो राग होगा, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, और क्रोध फिर आदमी को सत्यानाश में ही मिला देता है। इसलिए हम लोग गीता पर करने जा रहे हैं, और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जो चरित्र है, जो जीवन है, वो उच्चतम है, और उनको पोस्टर विमोचन के अवसर पर कार्यक्रम के मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए हेमंत द्विवेदी ने कहा कि गीता भारतीय जीवन दर्शन की कालजयी धरोहर है और महामना मालवीय का समूचा जीवन इसी ज्ञान के आलोक से अनुप्राणित था। ये संगोष्ठी न केवल श्रद्धांजलि है बल्कि एक वैचारिक संवाद भी है जो वर्तमान पीढ़ी को आत्मबोध और राष्ट्रबोध की दिशा में प्रेरित करेगी। प्रभारी गीता प्रकोष्ठ प्रोफेसर हरिवंश पांडे ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा को संगोष्ठी के माध्यम से हम प्रबोधन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। गीता हमारे प्रत्येक कर्म में है। समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम अंतर मन से गीता के हर श्लोक को आत्मसात करेंगे। विमोचन कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रोफेसर लवकुश मिश्रा, हरि ओम त्रिवेदी, डॉक्टर भोजराज शर्मा, डॉक्टर अशोकनाथ जैसल आदि उपस्थित रहे।